सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग में हुई काशी गंगा घाटों से लेकर गांवों के परिषदीय विद्यालयों तक हुआ योगाभ्यास। रथ यात्रा मेले के दूसरे दिन भी श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। कुंवर अनंत नारायण सिंह ने पुत्रों संग किया भगवान जगन्नाथ का दर्शन। गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार मिलने पर रथ यात्रा मेले के श्रद्धालुओं में श्रीमद् भागवत गीता का किया गया वितरण। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मदरसा में योग शिविर का आयोजन। छात्राओं ने बुर्का पहनकर किया योगाभ्यास। और अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर में भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बुधवार को जनपद के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लाखों लोगों ने योग किया। जाह्नवी के सभी घाटों के अलावा मुख्य कार्यक्रम श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर में आयोजित हुए, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के आयुष एवं खाद्य सुरक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर मिश्र दयालु उपस्थित थे। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, महापौर अशोक तिवारी, विधायक टी राम, कमिश्नर कौशल राज शर्मा व जिलाधिकारी एस राजलिंगम, मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल, आयुष मंत्री KPRO गौरव राठी सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी एवं जन सामान्य प्रमुख रूप से उपस्थित होकर योगाभ्यास किया। उत्तर प्रदेश के आयुष एवं खाद्य सुरक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर मिश्र दयालु ने दीप प्रज्वलित कर योग कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने अपने उद्बोधन के बाद प्रधानमंत्री के संदेश को पढ़ा। उन्होंने कहा कि योग से विश्व का कल्याण हो रहा है। हमारे योग और आयुर्वेद जैसे धरोहर विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। योग एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसका इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। यह हमारे आत्मिक शांति के सर्वोत्तम साधनों में से एक है। इस अवसर पर मुख्य योग प्रशिक्षक मनीष कुमार पांडे, डॉक्टर धनंजय मिश्रा, श्रेया सिंह एंकर, डॉक्टर मोनिका मोहिनानी ने सारे योग के प्रोटोकॉल के अनुसार सभी को योग के बारे में बताया। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर में कुल 11 से 64 गणमान्य व्यक्तियों और विभिन्न संस्थानों के लोगों द्वारा योग कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया। हम बधाई देना चाहते हैं काशी के सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। इन दो योगियों ने इस योग की विधा को सारे संसार में जिस तरीके से स्थापित करा दिया, आज सारा विश्व, दुनिया का कोई कोना आज ऐसा नहीं दिखेगा जहां योग करते हुए लोग नहीं दिखेंगे। और हम काशी वासियों का सौभाग्य है कि हम लोग बाबा विश्वनाथ, भगवान शंकर को दुनिया का सबसे बड़ा योगी कहते हैं, योगीश्वर कहते हैं उनको। आज उनके इस पावन पवित्र प्रांगण में आज संपूर्ण काशी आपको योग करते हुए दिख रही है। ये बड़ा ही सौभाग्य है काशीवासियों को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर काशी के 30 घाटों पर योगासन का अभ्यास किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में योगासन कराया गया। इसके अलावा काशी के 30 घाटों पर भी योगासन हुआ। नवम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कॉमन योग प्रोटोकॉल का पालन करते हुए काशी के 38 प्रकार घाटों पर भी योग किया गया, जिसमें नमो घाट पर गोवर्धन पूजा समिति व सनबीम वरुणा के छात्रों द्वारा योग दिवस पर योगासन में सभी लोगों ने संकल्प लिया कि करें योग, रहे निरोग। इसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया। 30 प्रमुख घाटों को इसके लिए चिन्हित किया गया था। इसमें प्रमुख तौर पर नमो घाट, अस्सी, रविदास, राजघाट, सिंधिया घाट, बबुआ घाट, दशाश्वमेध घाट आदि घाटों पर योग किया गया। इस योग दिवस पर कई विश्वविद्यालय, स्कूल, सामाजिक संस्थाएं, सरकारी विभाग आदि सभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लोगों ने त्योहार की तरह मनाया। गोवर्धन पूजा समिति की ओर से नमो घाट, राजघाट पर योग दिवस मनाया जा रहा है और गोवर्धन पूजा समिति पिछले 3 साल से लगातार योग करती हुई आ रही है और हम लोगों के यहाँ ये तीसरी बार योग दिवस मनाया जा रहा है नमो घाट पर और हमेशा इसी तरह हम लोग आगे भी मनाएंगे। और काशी वासियों से, बनारस वासियों से, देशवासियों से यही हमारा कहना है कि सभी लोग करें योग, रहे निरोग, हर घर आंगन योग, यही हम लोगों का नारा है। योगा करने से मुझे लगता है कि हम फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली कनेक्ट होते हैं एंड इट इज अ बेस्ट वे टू कनेक्ट स्पिरिचुअली विद गॉड। NDRF वाहिनी मुख्यालय चौकाघाट में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बचाव कर्मियों ने पूरी तल्लीनता के साथ योगाभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मनोज कुमार शर्मा, उप महानिरीक्षक 11 NDRF वाराणसी के नेतृत्व में बचाव कर्मियों ने पूरी तल्लीनता के साथ योगाभ्यास किया। इस भव्य योगाभ्यास में NDRF के अधिकारियों एवं जवानों ने पूरे उत्साह से भाग लिया। पतंजलि योग पीठ से आए हुए कुशल योग प्रशिक्षक शैलेश बरनवाल के मार्गदर्शन में बचाव कर्मियों ने विभिन्न प्रकार के आसन और प्राणायाम किए। इसके साथ ही NDRF के बचाव कर्मियों ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में उप कमांडेंट राम भवन सिंह यादव की अगुवाई में विभिन्न संस्थानों और विद्यालयों के बच्चों के साथ मिलकर योगाभ्यास किया।
इस अवसर पर मनोज कुमार शर्मा उप महानिरीक्षक ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई देते हुए बताया कि योग व्यक्ति को शारीरिक सुदृढ़ता और मानसिक स्थिरता प्रदान करता है, जिसमें तनाव दूर होता है व मन और मस्तिष्क को भी शांति मिलती है। योग एवं प्राणायाम के नियमित अभ्यास से व्यक्ति स्वस्थ एवं निरोगी रह सकता है। आज के योगाभ्यास के माध्यम से सभी को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित किया गया। करो योग रहो निरोग की शपथ के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में योग दिवस पर शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों ने योगाभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 के उपलक्ष्य में बुधवार को नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसोहाई में योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मालवीय योग संस्थान के कुशल प्रशिक्षक सुधा यादव के निर्देशन में विद्यालय प्रबंधन के सदस्य प्रबंधक राजेश राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय, जूनियर समन्वयक असीम घोषाल की उपस्थिति में बच्चों एवं शिक्षक ज्योति तिवारी, वीणा सिंह, दीक्षा सिंह एवं अंचल, अरुण सिंह, महेंद्र विजय, बीएल कुशवाहा एवं सभी विद्यालय परिवार के सदस्यों ने योग के गुण सीखे। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधन समिति की ओर से प्रशिक्षक सुधा यादव का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम सभी लोग एक दिन के नहीं हमेशा के लिए योगा अभ्यास करें, यही निवेदन है। इन्हें कि हम एक दिन 21 जून को 2023 को आज योगा दिवस मना लिए, काम खत्म कल से, ऐसा नहीं करना। अपने जीवन में यह नियमित डालना, अभ्यास करना, जीवन पद्धति में इसको लाना, तभी हम एक समाज को और राष्ट्र को एकाग्रचित कर हम अंतर्राष्ट्रीय योग के महत्व को बतला सकते हैं। योगा हमारे जीवन में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने बॉडी के सभी अंगों को चुस्त और दुरुस्त बना सकते हैं। सांस की प्रक्रिया नॉर्मल ढंग से चलती रहे, जिससे हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन, सभी अंग अच्छे से अपना फंक्शन करते रहें। यदि हम इसको नियमित 10 से 15 मिनट, 20 मिनट तक नियमित इसका अभ्यास करते रहें तो यह पूरे लॉन्ग लाइफ के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। जीवनदीप महाविद्यालय के प्रांगण में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उत्साहपूर्वक योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जीवनदीप महाविद्यालय बड़ा लालपुर वाराणसी के प्रांगण में सभी शिक्षक कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक योगाभ्यास में हिस्सा लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातः 7 बजे जीवनदीप शिक्षण समूह के चेयरमैन डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने प्रारंभ किया। इस अवसर पर कहा कि योग पूरे संसार को एक परिवार के रूप में समाहित करता है तथा मनुष्य के जीवन में योग का खास महत्व है। शरीर को स्वस्थ और चुस्त रखने के लिए योग करना आवश्यक है। सभी लोगों को योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। योग शिविर में योग प्रशिक्षण डॉक्टर राजेश कुमार यादव ने क्रमवार विभिन्न आसनों जैसे ताड़ासन, वक्रासन, मकरासन, भद्रासन, शवासन, कपालभाति, प्राणायाम और अनुलोम विलोम का अभ्यास कराया। इसके साथ ही योग सत्र के समापन पर सभी ने योगासनों को निरंतर दैनिक जीवन में जारी रखने का संकल्प लिया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर इंद्रेश चंद्र सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई देते हुए कहा कि योगाभ्यास द्वारा शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, इसे नियमित दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। महाविद्यालय के संबद्धता निदेशक शैलेश त्रिवेदी ने अपने संबोधन में कहा कि नियमित योग करने से स्वस्थ मन का विकास होता है। महाविद्यालय के उप प्राचार्य डॉक्टर अमित कुमार सिंह ने कहा कि योग से जीवन सुखमय और मन प्रसन्नता से भर जाता है, क्योंकि स्वास्थ्य ही धन है। संस्था के रजिस्ट्रार नंदलाल यादव ने कहा कि बदलते हुए वातावरण में संतुलित रहने के लिए प्रत्येक दिन योग करना आवश्यक है। इस अवसर पर जीवनदीप शिक्षण समूह के सभी शिक्षक, कर्मचारी एवं छात्र छात्राएं उपस्थित थी। कैंट व्यापार मंडल व महावीर सेना के नेतृत्व में भारत माता मंदिर में भव्य योग दिवस का आयोजन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और योग उत्सव पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी क्रम में वाराणसी के कैंट व्यापार मंडल व महावीर सेना के अध्यक्ष धर्मेंद्र पांडे के नेतृत्व में वाराणसी के भारत माता मंदिर के प्रांगण में योग दिवस का भव्य आयोजन हुआ। योग दिवस के आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल शामिल हुए। इसके साथ ही भाजपा के पूर्व पार्षद व पूर्व महानगर महामंत्री महेंद्र सिंह गौतम के अलावा काशी के अन्य समाज सेवी भी उपस्थित थे। काशी व्यापार मंडल के द्वारा आयोजित योग महोत्सव में वाराणसी के तमाम गणमान्य नागरिकों सहित समाज सेवियों ने हिस्सा लिया। योग दिवस पर उपस्थित बतौर मुख्य अतिथि क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल ने कहा कि योग करें और निरोग रहें। लगातार 9 वर्षों से योग दिवस को एक महापर्व बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को निरोग रहने के लिए एक नया कदम उठाया, जिसकी वजह से देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर वर्ष योग दिवस मनाया जा रहा है। इस योग दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बतौर शामिल हुए दिलीप पटेल का काशी व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने स्वागत सम्मान का भी कार्यक्रम किया। इस क्रम में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के द्वारा अंग वस्त्र सहित फूल माला से काशी व्यापार मंडल कैंट के बैनर तले क्षेत्रीय अध्यक्ष का स्वागत सम्मान किया गया। योग दिवस के आयोजन में बतौर योग शिक्षक शिव नारायण गुप्ता मौजूद थे। इस योग दिवस के कार्यक्रम में वरिष्ठ उपाध्यक्ष विशाल दुबे, उपाध्यक्ष संजीव गुप्ता, उपाध्यक्ष धर्मवीर मौर्य,
मनोज गुप्ता, आदित्य दुबे, विनोद भारती, आनंद, खुशबू, वरिष्ठ कोषाध्यक्ष अनूप गुप्ता, सुनील गुप्ता समेत दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि योग भारतीय संस्कृति और परंपरा का ही परिचायक है। यह भारत में ही भारतीय लोग ही और भारत के सब लोग मिल कर के इस एक परंपरा को, अपने ऋषि मुनियों तपस्वियों का जो स्वस्थ रहने का तरीका था, जब स्वास्थ्य का सुविधा इतना देश में नहीं था तो लोग स्वस्थ रहते थे, तन से स्वस्थ रहते थे, मन से स्वस्थ रहते थे और अधिकतम लोग भारतीय 100+ की उम्र जिंदा रहते थे। उसके पीछे एक मूल ही चीज़ थी, वह योग था। और आज योग भारत के इस परंपरा संस्कृति को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से, और यह योग कितना महत्वपूर्ण है आम लोगों के लिए, जब यह विषय पूरे विश्व में गया तो आज पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाया जा रहा है। निश्चित तौर से हम सभी लोगों को आज इस अवसर पर हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। मदरसा दायरतुल इस्लाम चिरागे उलूम रसूलपुरा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर छात्राओं ने बुर्का पहनकर योगाभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बुधवार की सुबह मदरसा दायरतुल इस्लाम चिरागे उलूम रसूलपुरा में योग शिविर का आयोजन किया गया। इसमें मदरसा की छात्राओं ने बुर्का पहनकर योगाभ्यास किया। वहीं छात्रों ने भी योग में दिलचस्पी दिखाई। प्रशिक्षक ने छात्र छात्राओं को योग के फायदे बताए, साथ ही स्वस्थ जीवन के लिए नियमित योग करने की सलाह दी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि शुभम कुमार सेठ ने मदरसे के प्रबंधक व प्रधानाचार्य, मीडिया व जिला प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र हित के साथ ही समाज हित व देश हित के कार्यों में भी बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका सुनिश्चित करती है। वह परिषद में भी योगाभ्यास को प्रमुख स्थान दिया गया है। इस दौरान योगाभ्यास करा रहे प्रशिक्षण ने बताया कि योग मन, शरीर और आत्मा की एकता को सक्षम बनाने का एक मुख्य जरिया है। योगाभ्यास के विभिन्न रूपों से हमारे शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को अलग अलग तरीकों से लाभ मिलता है। योग हमारे तनावपूर्ण जीवन को एक बड़ी राहत प्रदान करता है। यहाँ के विद्यार्थियों ने, मदरसे के विद्यार्थियों ने जिस प्रकार से यहाँ पर 21 जून के दिन योगा किया है, इसका प्रदर्शन किया है, ये सराहनीय है। और उत्तर प्रदेश सरकार जिस नज़रिए से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना चाहती है, बिल्कुल इस परिकल्पना को मदरसे से पूरा किया जाता है। उनको साधुवाद देता हूँ। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वामी हर्षमानंद पब्लिक स्कूल के वनपुरवा प्रांगण में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विद्यार्थियों, शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक योग शिविर में प्रतिभाग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वामी हर्षमानंद पब्लिक स्कूल वनपुरवा के प्रांगण में विद्यालय समूह के विद्यार्थियों, शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों के साथ योग शिविर का आयोजन हुआ। उषाकाल की रमणी बेला में सभी विद्यार्थी शिक्षक के साथ बड़े स्तर पर योगाभ्यास प्रारंभ हुआ। योगाचार्य की भूमिका निभा रहे शारीरिक शिक्षा के शिक्षक गोरखनाथ ने योग के सभी आसन, सूर्य नमस्कार से लेकर वज्रासन, मंडूकासन, मकरासन, शवासन आदि तथा प्राणायाम के तहत कपालभाति, भ्रामरी, अनुलोम विलोम व उद्गीत आदि के विषय में लाभ व सावधानियों को विस्तार से बताकर अभ्यास कराया। विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानंद ने स्वर्णिम बेला में उपस्थित होकर योग शिविर को सफल बनाने में सहयोग किया और कहा कि आज के बदलते परिवेश में प्रत्येक व्यक्ति की दिनचर्या, जीवन शैली में अपार बदलाव हो रहे हैं। योग जीवन जीने की कला एवं विज्ञान दोनों है, साथ ही साथ यह आत्मज्ञान का सशक्त माध्यम है। योग का शाब्दिक अर्थ एकीकरण है, जिसके अंतर्गत हम अपने शरीर, मन, मस्तिष्क एवं आत्मा में योग के माध्यम से संतुलन स्थापित करने व उसे बनाए रखने का प्रयास करते हैं। योग शिविर में प्रधानाचार्य गढ़वाघाट CSK सिंह, प्रधानाचार्य वनपुरवा डॉक्टर AK चौबे, प्रधानाचार्य जगतगंज रचना अग्रवाल, प्रधानाचार्य च्युत AK वर्मा, छात्रावास अधीक्षक लेफ्टिनेंट MS यादव सहित समस्त शिक्षक व विद्यार्थी उपस्थित थे। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल वनपुरवा में 4 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला का समापन
समारोह आयोजित किया जा रहा है। आज प्रातः 200 शिक्षकों द्वारा सामूहिक योगा किया गया। तत्पश्चात कार्यशाला का समापन हो रहा है, जिसमें सभी को प्रमाण पत्र का वितरण रोहनिया विधायक डॉक्टर सुनील पटेल जी द्वारा किया जा रहा है। वन वर्ल्ड वन हेल्थ थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर वाराणसी मंडल के प्रमुख स्टेशनों, प्रशिक्षण केंद्रों तथा डीजल लॉबी में योग के कार्यक्रम आयोजित किए गए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कार्मिक विभाग के तत्वावधान में वाराणसी मंडल एवं मंडल के प्रमुख स्टेशनों, प्रशिक्षण केंद्रों तथा डीजल लॉबी में वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग वन वर्ल्ड वन हेल्थ थीम के साथ योग के कार्यक्रम आयोजित किए गए। वाराणसी मंडल के लहरतारा स्थित अधिकारी क्लब में मंडल रेल प्रबंधक रामाशय पांडे के नेतृत्व में शाखा अधिकारियों, वरिष्ठ रेल अधिकारियों और उनके परिजनों ने योगाभ्यास किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मंडल रेल प्रबंधक रामाशय पांडे ने दीप प्रज्वलन करके किया। अधिकारी क्लब के हॉल में आयोजित वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग थीम के साथ साथ मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिवारजनों ने बड़े पैमाने पर भाग लेकर कुशल योग प्रशिक्षकों की देखरेख में योगाभ्यास किया। इस अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे अधिकारी क्लब में योग प्रशिक्षक अनिल यादव द्वारा सूर्य नमस्कार, सर्वांगासन, हलासन, शशक आसन, शलभासन, मकरासन, धनुरासन, वज्रासन, श्वासन एवं प्राणायाम के विभिन्न प्रकारों का प्रदर्शन एवं अभ्यास कराया गया। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक रामाशय पांडे, अपर मंडल रेल प्रबंधक राहुल श्रीवास्तव, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर आर.जे. चौधरी आदि उपस्थित थे। सिंधु विकास समिति द्वारा राजेंद्र प्रसाद घाट पर सिंधी समाज द्वारा योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विश्व योग दिवस में वाराणसी के राजेंद्र प्रसाद घाट पर सिंधु विकास समिति के नेतृत्व में संपूर्ण सिंधी समाज द्वारा योग दिवस पर प्रतिभाग किया गया। योग दिवस पर समस्त संस्थाओं को जोड़ते हुए हनुमान चालीसा धुन पर योग किया गया। इस अवसर पर समाज की महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जहां योग शिविर का संचालन संरक्षक चंदन रूपानी ने किया, वह सभी का स्वागत संस्था के अध्यक्ष अरुण रखमानी, सचिव गौतम वाधवानी ने किया। इसमें प्रमुख रूप से दीपक बासवानी, हर्षा केशवानी, मधु मोटवानी, दीपक केशवानी, हेमंत तलरेजा, अशोक तलरेजा, विजय राजवानी सहित सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल थे। अंत में G20 थीम भी बनाई गई। रथ यात्रा मेले के दूसरे दिन भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा में दर्शन पूजन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। रथ यात्रा मेले के दूसरे दिन यानी आषाढ़ शुक्ल तृतीया बुधवार को भोर से दर्शनार्थियों के आने का सिलसिला शुरू हुआ, जो देर रात तक चलता रहा। अष्टकोणी रथ पर सवार भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के दर्शन पूजन कर श्रद्धालु अपने को धन्य समझते रहे। सुबह 6 बजे से 8 बजे तक हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी की भजन मंडली किशोरी किशोर दास के नेतृत्व में चैतन्य महाप्रभु के भजनों से भक्तों को आह्लादित करती रही। दोपहर होते होते मेले में भीड़ उमड़ गई और शाम होने तक मेला दर्शनार्थियों से पड़ गया। काशी की परंपरा के तहत सुबह 9 बजे काशीराज परिवार के प्रतिनिधि अनंत नारायण सिंह और उनके पुत्र अनिरुद्ध नारायण सिंह व प्रद्युम्न नारायण सिंह ने भगवान जगन्नाथ का विधि विधान से पूजन अर्चन किया। उन्होंने तुलसी की माला व प्रसाद प्रभु को अर्पित कर अपने और अपने परिवार के साथ नगरवासियों के सुख शांति की प्रार्थना की। पंडित हिमांशु मिश्रा ने अनंत नारायण सिंह व उनके दोनों पुत्रों को प्रसाद देकर आशीर्वाद दिया। इस दौरान हर हर महादेव जय जगन्नाथ को उद्घोष गूंजते रहे। उधर सुबह भगवान का छौंका, मूंग चना, पेड़ा, गुड़ व खांडसारी नींबू के शरबत का तुलसी युक्त भोग भगवान को समर्पित किया गया। दोपहर भोग आरती के बाद मंदिर का पट बंद कर दिया गया। इसके बाद मंदिर के भंडारे में निर्मित भोग भगवान को समर्पित किया गया। दोपहर 3 बजे से दर्शन का सिलसिला जारी हुआ, जो देर रात तक चलता रहा। मेले में सुरक्षा के लिए सिगरा, गुरुबाग, कमक्षा, महमूरगंज रोड पर चारों ओर फोर्स की तैनाती की गई है। रामनगर क्षेत्र में रथ यात्रा का मेला धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान भक्तों ने दुर्गा मंदिर से रथ खींचकर रामनगर अयोध्या मैदान तक लाया। इसके बाद रात तक मेला चला। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी हुआ। इस अवसर पर कुंवर अनंत नारायण के सुपुत्र अतिथि के रूप में उपस्थित थे। गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार मिलने पर प्रणाम वंदे मातरम समिति द्वारा भगवान जगन्नाथ के रथ के पास पूजन अर्चन के साथ श्रीमद् भागवत गीता का वितरण किया गया। बुधवार को प्रणाम वंदे मातरम समिति द्वारा अध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में रथ यात्रा पर भगवान जगन्नाथ के रथ के पास गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार मिलने के अवसर पर भगवान को श्रीमद् भागवत गीता अर्पित कर गीतांजलि, गीतार्पण कर माल्यार्पण, पुष्पांजलि, पूजन अर्चन के पश्चात श्रीमद् भागवत गीता का वितरण दर्शनार्थियों में प्रसाद के साथ किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि गीता प्रेस ने निस्वार्थ भाव से निरंतर 100 वर्षों से बिना कोई व्यावसायिक लाभ के भावना से परे हटकर
करोड़ों पुस्तकों का प्रकाशन जन कल्याण हेतु किया तथा पुरस्कार मिलने पर भी 1 करोड़ रुपए की राशि न लेने का निर्णय भी उनके सौहृदयता का उदाहरण है। इसके लिए उनका वंदन, अभिनंदन, आभार तथा भारत सरकार को उन्हें पुरस्कार देने के लिए साधुवाद। आभार व्यक्त करते हुए जो लोग इस पुरस्कार पर अनर्गल कटाक्ष करते हैं उन्हें भी जनता देख रही है। समय आने पर उचित जवाब दिया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन शोभनाथ मौर्य, धन्यवाद धीरेन्द्र शर्मा, सतीश वर्मा ने किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से ओम प्रकाश यादव, बाबू, मनीष चौरसिया, आदित्य गोयनका, अनूप गुप्ता, आकृति मिश्रा एडवोकेट, जय किशन आदि उपस्थित थे। भगवान जगन्नाथ के पावन पर्व रथ यात्रा के पर्व में इस रथ यात्रा मेले में भगवान जगन्नाथ को गीतांजलि अर्पित करके हम सब ने गीता प्रेस को भारत सरकार द्वारा गांधी साथी पुरस्कार देने पर आभार व्यक्त किया है, वंदन किया है, अभिनंदन किया है, क्योंकि विगत 100 वर्षों से निरंतर निस्वार्थ भावना से जो एक व्यापार में लाभ की भावना होती है, कभी लाभ न लेते हुए, न तो आज तक हमने गीता प्रेस पर की पुस्तकों पर कभी किसी का विज्ञापन देखा, लेकिन धर्म के कार्य में वो निरंतर इस देश को सकारात्मक रास्ते पर धार्मिक साहित्यों के माध्यम से ले जाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में जहां आज पूरा विश्व योग कर रहा है, हम योगेश्वर भगवान कृष्ण के चरणों में गीता अर्पित करके निःशुल्क यहाँ दर्शनार्थियों को वितरित करके अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। 3,55,488 अंगुली के निशानों से वैदिक विज्ञान केंद्र बीएचयू की छात्रा नेहा सिंह ने गौ माता का 672 वर्ग फीट के कैनवास पर चित्र उकेरा। बीएचयू में वैदिक विज्ञान केंद्र की छात्रा नेहा सिंह ने अंगुली के 3,55,488 निशानों से गौ माता का सबसे बड़ा चित्र तैयार किया है। 672 वर्ग फीट के कैनवास पर इस चित्र को बनाने में 2 महीने लगे। मंगलवार को वित्त अधिकारी डॉक्टर अभय ठाकुर और केंद्र समन्वयक प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी ने चित्र का विमोचन किया। नेहा सिंह ने बताया कि यह चित्रण 62.46 वर्ग मीटर अर्थात 672 वर्ग फीट के कैनवास पर अपनी उंगली के निशान से बनाया गया है। वह विश्व की सबसे बड़ी एकल फिंगरप्रिंट पेंटिंग कामधेनु के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दावा पेश करेंगी। पेंटिंग की लंबाई 12.8 मीटर अर्थात 42 फीट और चौड़ाई 4.88 मीटर अर्थात 16 फीट है। नेहा ने बताया कि गौमाता पर पेंटिंग 2021 के लॉकडाउन एवं नवरात्रि की छुट्टियों में बीएचयू के कला संकाय में डॉक्टर मनीष अरोरा, सुरेश किनायर और हीरालाल प्रजापति आदि गुरुजनों के मार्गदर्शन में तैयार किया गया था। शोध कार्य में व्यस्तता कारण तब विमोचन नहीं हो सका था। नेहा ने इस पेंटिंग का श्रेय वैदिक विज्ञान केंद्र समन्वयक प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी को दिया। उन्होंने अब तक 8 किताबें लिखी हैं। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।